प्रिय भक्तों, आज फिर YouTube के माध्यम से महेश जी महाराज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाता हूँ कि रामायण के हनुमान संजीवन बूटी लेकर जा रहे थे तो क्या हुआ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गई तो श्री राम जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला एवं सारे देवतागण को एक बार लगा कि क्या अनहोनी घटना हो गई। इसके बाद इन लोगों ने देखा कि ध्यान से लक्ष्मण जी के शक्तिबान का पता लगा। उधर लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला का, जो कि हमेशा जब से लोग गए हैं तब से दीपक जला रही है और वो खुद नहीं सो रही है, तो दीपक की लौ हिल रही थी। इस तरह वो अपने दीपक को बुझने नहीं दे रही थी। एक एक कर सारे दीपक को जलाती रहती थी ताकि दीपक बुझे नहीं। और इस तरह जब शक्तिबान मारा मेघनाथ और जब लक्ष्मण जी गिर पड़े तो मेघनाथ ने अपने आदमियों से कहा कि ले चलो इसको रावण के पास। तो उनके आदमियों से 5-6 आदमी लग गए, लेकिन रावण के पास ले जाने के लिए लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। तब मेघनाथ स्वयं कोशिश करने लगा कि मैं उठा करके और रावण के पास लक्ष्मण जी को ले चलूं। लेकिन जिन्होंने पूरे संसार के पृथ्वी का भार संभाल रखा है, वो शेषनाग अवतार को उठाना तो दूर, मेघनाथ हिला भी नहीं सका। इतने में हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक गदा का प्रहार किया मेघनाथ के ऊपर और मेघनाथ धराशायी हो गया। इसी बीच हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के पास ले गए, जहाँ की सभी लोग प्रभु राम के साथ साथ लक्ष्मण की हालत देखकर व्याकुल हो गए। तब विभीषण जी ने बताया कि लंका में वैद्य सुसेन रहते हैं, उन्हें अगर लाया जाए तो वह कुछ उपाय बतलाएंगे। इस पर हनुमान जी तैयार हो गए, लंका गए और वैद्य सुसेन को खोजने में उन्हें दिक्कत हुई। किसी तरह से पता लगा और पता लगाने के बाद उन्होंने उसको मकान के सहित उठा लाया। यहाँ आने पर वैद्य बोला कि मैं रावण का वैद्य हूँ और बिना उनकी इजाज़त के मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता। इस पर सभी लोग उसको समझाए कि डॉक्टर और वैद्य किसी का नहीं होता है, वो हर किसी की सेवा करता है, किसी का जान बचाए। इसलिए आप भी लक्ष्मण का इलाज कीजिए। समझाने बुझाने पर वैद्य चिकित्सा करने के लिए तैयार हो गया और बतलाया कि लंका के पर्वत पर संजीवन बूटी है और वो बूटी से प्रकाश निकलता है। अगर सूर्य निकलने के पहले यह बूटी यहाँ आ जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सक जाएंगे, अन्यथा इन्हें बचाया नहीं जा सकता। इस पर हनुमान जी की ओर सब लोग देखने लगे। बजरंगबली बोले कि मैं बूटी लेकर आऊँगा। इस तरह जब वो चले तब वो पहले भगवान सूर्य के पास पहुँचे और जाकर उन्हें नमन किया और बोले कि हे भगवान, आप तो जानते हैं कि श्री लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लग गया है। और पूरा वृत्तांत बताकर उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे प्रभु, जब तक मैं संजीवन बूटी न लेकर लौटूं तब तक आप कृपया अपना उदय थोड़ा मेरा इंतज़ार करके ही कीजिए। इस पर सूर्य देवता ने हनुमान जी को भरोसा दिया कि मैं जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। इस तरह हनुमान जी चलते बने, वहाँ से सूर्य भगवान को प्रणाम कर चल दिए। बीच में कालनेमी राक्षस मिला, जो इन्होंने चाहता था कि फंसा करके इनका टाइम बर्बाद करें। उससे निपटने के बाद, उसको मारने के बाद हनुमान जी बहुत तेज़ी से चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि सभी पौधों पर
रावण ने प्रकाश का इंतजाम कर रखा था। अतः उन्हें पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि संजीवन बूटी है कौन। अतः उन्होंने पहाड़ उठाकर चल दिए। जब अयोध्या के रास्ते आ रहे थे तो भरत जी ने देखा तो सोचा कि कोई राक्षस हमारे प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहा है। अतः उन्होंने कुश का तीर धनुष बनाकर हनुमान जी को मारा और हनुमान जी पहाड़ लिए ही गिर गए और राम राम पुकारने लगे। इस पर वहाँ सभी लोग आ गए और जब ये पता चला कि ये राम भक्त हनुमान है तो सभी लोगों ने हनुमान जी से कुशल क्षेम पूछा। तब हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई कि लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गई है और संजीवन बूटी इस पर है और मैं ये पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए इसे पहाड़ को उठा कर ले जा रहा हूँ। सुबह तक अगर ये नहीं पहुँचेगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर अयोध्या के सभी लोग जुट गए थे। तो उर्मिला जी भी वहाँ पहुँच गई थी। माता कौशल्या ने हनुमान से कहा कि अगर लक्ष्मण यहाँ नहीं आएगा तो राम को ही कहना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या नहीं आवे, वन में ही रहें लेकिन बिना लक्ष्मण के अयोध्या नहीं लौटना है। और इसके ठीक दूसरे उत्तर में सुमित्रा जी ने कहा कि जब तक लक्ष्मण अस्वस्थ है तब तक मैं शत्रुघ्न को राम और सीता की सेवा करने के लिए भेज दूंगी। हनुमान जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उर्मिला और कौशल्या का पुत्र प्रेम देख करके वो दंग रह गए। उसके बाद हनुमान जी ने उर्मिला की तरफ देखा तो कहा कि आप एकदम शांत हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं। तो उर्मिला जी ने कहा कि मैं अपने दीपक को रोज तेल दे करके रक्षा करती हूँ, वो कभी बुझ ही नहीं सकता है। हे हनुमान जी, बिना आपके संजीवनी दिए सुबह हो ही नहीं सकती। जब तक लक्ष्मण जी संजीवनी ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तो सूर्योदय नहीं होगा। जिसके शरण में जाने के लिए संसार तड़पता है, उसी के गोद में लक्ष्मण जी बैठे हैं। भला काल भी श्री राम से छीनकर लक्ष्मण को ले जा सकता है? ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रभु राम का नाम जो एक बार भाव से लेता है वो तर जाता है। मेरे लक्ष्मण जी के तो रोम रोम में राम बसा है, भला उनका कोई बाल बांका कर सकता है? जो राम के चरणों पर अपना सिर रखकर लेटा हो, भला संसार की कौन सी शक्ति है जो उसे वहाँ से उठा सकती है? किसके साहस है कि वह वहाँ का पहुँच सकता है? अतः हे हनुमान जी, मैं इसलिए शांत हूँ कि राम के रहते लक्ष्मण का बाल बांका भी नहीं होगा। यही राम लक्ष्मण सीता की और हनुमान की रामायण कथा है।